हाय हेलो कैसे हो। मेरा नाम है रितेश एंड आई एम ए साइकिक मीडियम, ए स्पिरिचुअल पर्सन, a divine seed, a cosmic seed, a divine light. कुछ भी कह सकते हैं, but the main thing is I am a blessed child of God. so आज जो मैं आपको हीलिंग कराने वाला हूँ वो हीलिंग मेरे को इंट्यूटिवली आया था। सबसे पहले हम थोड़ा सा हीलिंग के बारे में देखते हैं कि हीलिंग एक्चुअल में होता क्या है। सी, हीलिंग इज अ प्रोसेस। ओके, हीलिंग एक प्रोसेस है जो अनअलाइंड चीजों को अलाइन करती है। ओके, हीलिंग इज जस्ट अ प्रोसेस जो अनअलाइन चीजों को अनअलाइन कर देती है, जो अनअलाइन एनर्जीज को अलाइन कर देती है, जो अनअलाइंड पैटर्न्स होते हैं हमारी एनर्जीज के, उनको अलाइन कर देती है। ओके, इट्स जस्ट ए प्रोसेस, हीलिंग इज जस्ट ए प्रोसेस। एंड हमारी ऐसा होता है कि हर एक इंसान में हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, बट मैं कहना चाहूंगा कि हर एक ऑब्जेक्ट में हीलिंग प्रॉपर्टीज है, हर एक एलिमेंट में हीलिंग प्रॉपर्टीज है। और भी चीज है अपने ब्रह्मांड में, हर एक चीज किसी ना किसी चीज से कनेक्टेड है और वो उसको हील कर रही है। हील करने का मतलब होता है कि वो अपनी एनर्जी दूसरों को दे रही है। इट डजेंट मैटर कि वो अपनी एनर्जी किस फ्रिक्वेंसी में दे रही है, किस स्मॉल अमाउंट में दे रही है या फिर हाई अमाउंट में दे रही है। ओके, ये डिपेंड करता है, बट कोई ना कोई किसी ना किसी चीज को हील कर ही रहा है। सो एवरीवन इज अ हीलर, इवन अ क्रिस्टल इज अ हीलर। ओके, इफ यू नो व्हाट इज क्रिस्टल एंड यू यूज क्रिस्टल, क्रिस्टल भी एक नॉन लिविंग मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट है जो हील कर रहा है। उसके अंदर भी हीलिंग प्रॉपर्टीज है, उसके अंदर भी वो ज्योमेट्रिकल शेप्स है जिसके द्वारा लोग अपने आप को, अपनी एनर्जी को हील करते हैं। इट डजेंट मैटर वो किस लेवल की हीलिंग करते हैं, बट वो हीलिंग करते हैं। एक इंसान खुद को पानी के द्वारा भी हील कर सकता है, एक इंसान खुद को फायर के द्वारा भी हील कर सकता है, एक इंसान खुद को हवा के द्वारा भी हील कर सकता है, और एक इंसान खुद को नेचर है या फिर अर्थ एलिमेंट है उनके द्वारा भी खुद को हील कर सकता है। हीलिंग इज जस्ट ए प्रोसेस जो हमारी, अगर मैं बॉडी की बात करूं, हमारी ह्यूमन बॉडी की बात करूं, तो हमारी ह्यूमन बॉडी के साथ कनेक्टेड जो एनर्जीज है वो उनको हील करती है। और जब वो एनर्जी हील होती है तो हमारी बॉडी को बड़ा सुकून आता है, बड़ा रिलैक्स फील होता है, हमारे पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं, हमारे एनर्जी सेंटर ओपन होते हैं, तो हमारे ब्लेसिंग्स खोलने लगती है। ब्लेसिंग्स का मतलब होता है कि हमारा वो पाथ अब क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब वहां से जो यूनिवर्सल ब्लेसिंग, यूनिवर्सल लाइट, यूनिवर्सल एनर्जीज आ रही है, अब वो हम तक पहुंच रही है, वो हमारे लिविंग 3D प्लेन तक पहुंच रही है, और उसका रिफ्लेक्शन हमें पड़ता है कि हमारा कोई काम बन गया, हमारी कोई जॉब लगी, हमारा रिलेशनशिप अब ठीक हो गया, है ना। तो ये सब चीजें मतलब अगर मैं हीलिंग को बारीकी से बताऊं, बारीकी से समझाऊं, तो इसका एक अलग सेक्शन मैं क्रिएट कर सकता हूँ कि हीलिंग क्या होता है और कैसे काम करता है। तो इस ऑडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आज की जो देवी शक्ति हीलिंग है, वो शक्ति we will call the energies from our devi shaktis. So many feminine energies are there जिनसे हम कनेक्टेड है, तो हम उनसे एनर्जीज मांगेंगे, उनकी हेल्प से हम अपनी बॉडी को हील करेंगे, और हम एक एक चक्रा को हील करेंगे इसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस हीलिंग के दौरान होगा क्या। इस हीलिंग के दौरान देखो, तुम्हें कुछ किसी भी चीज को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज होगा देवी माँ खुद करेंगी अपनी एनर्जी से, या फिर वो चीज ऑटोमेटिकली होगी तुम्हारी बॉडी में। जिस किस हद तक होगी, किस हद तक नहीं होगी, वो डिपेंड करता है, बट वो चीज वर्क करेगी। ठीक है, तुम्हारे हर एक चक्रा को माँ हील करेंगी। माँ के जो अलग अलग रूप है, माँ की जो अलग अलग शक्तियां हैं, जो यूनिवर्सल एनर्जी है, वो तुम्हें हील करेंगी। ये मुझे सिखाया मेरे गुरु ने। आई जस्ट फील द महाअवतार बाबा जी।
उसके बाद मुझे उन्होंने गाइड किया। और इस हीलिंग में किसी की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, सो अपनी हीलिंग को वो खुद कर सकते हैं, और इतनी पावरफुल हीलिंग होगी ये, जितना पावरफुल तुम्हारा कंसंट्रेशन होगा, और इस चीज़ से तुम्हारा कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके, इस चीज़ से तुम्हारी ब्लेसिंग्स ओपन होंगी, इस हीलिंग से तुम्हारी पोर्टल्स ओपन होंगे, इस चीज़ से तुम्हारे जो रुके हुए काम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। इस हीलिंग से जो तुम्हारी इंटरनल नेगेटिविटी है, जो थॉट्स है, जो डाउट है, सारी चीज़ें वॉश आउट हो जाएंगी। मतलब धीरे 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 करके ये चीज़ वॉश आउट होती चली जाएंगी। जब तुम हीलिंग को स्टार्ट करोगे, हीलिंग ऑन द स्पॉट स्टार्ट हो जाएगी। जितना तुम अपने अंदर ध्यान में जाओगे, तुम्हें वो हीलिंग फील भी होना स्टार्ट हो जाएगी। इस हीलिंग के दौरान हम एनर्जीज को कॉल करेंगे अपने हैंड में, अपने हाथों में, अपने दोनों हाथों में। देन उसके बाद हम हर एक चक्रा को धीरे धीरे करके हील करेंगे अपने ही हाथों से, उस जगह पर हाथों को रख के। ठीक है, सो कुछ और बातें हैं इंपॉर्टेंट जो मैं तो बताना चाहूँगा इस हीलिंग के बारे में, कि जब हीलिंग से पहले हम एक प्रेयर करेंगे, और एक पेन और एक कॉपी को तुम अपने पास रख लेना, ताकि हीलिंग के दौरान जो कुछ तुम्हें दिखाई दे, जो कुछ तुम्हें आंसर मिले, जो कुछ तुम्हें क्लैरिटी मिले किसी भी चीज़ के बारे में, तुम्हारे कोई प्रॉब्लम के बारे में, तुम्हारे कोई किसी थॉट्स के बारे में, जो भी तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी, जो भी तुम फील करोगे, तुम्हें वो एक नोटबुक में लिखना है। ये तुम्हें 10 दिन तक करना है। इन सब चीज़ों के लिए किसी भी हीलिंग मोडेलिटी की ज़रूरत नहीं है, कि तुमने रेकी नहीं सीखा हुआ है, तुमने कोई कुछ भी किसी भी चीज़ को तुम्हारे पास अटूनमेंट नहीं है। अगर तुम इस मेडिटेशन का, इस हीलिंग का तुम अगर डेली प्रैक्टिस करोगे, तो ये ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर अट्यून हो जाएगी ये एनर्जीज। ओके, ऐसा नहीं है कि तुम किसी से कनेक्टेड नहीं हो तो तुम नहीं कर सकते। जितना ध्यान में जाओगे उतना तुम उन सब चीज़ों को अवेक करोगे। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जब हम कोई भी पार्ट, जैसे कोई भी बॉडी को हील करते हैं, माइंड में थॉट्स आते हैं काफ़ी सारे। ठीक है, कभी कोई नेगेटिव थॉट, कभी पॉजिटिव थॉट, कभी एक्साइटमेंट का थॉट, कभी लो एनर्जी का थॉट, मतलब वो थॉट्स आते रहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, उन थॉट्स को आने दो। ओके, जब वो हीलिंग प्रॉपर काम करना स्टार्ट, मतलब प्रॉपर जब अपना काम करेगी, चक्रा को हील करेगी, तो तुम अपने आप शांत हो जाओगे। तुम्हारे माइंड में अपने आप थॉट्स आना बंद कर देंगे। जब वो एनर्जी हीलिंग तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे उस पर्टिकुलर एरिया में, उस जैसे सपोज करो थर्ड आई चक्रा में तुम हीलिंग दे रहे हो अपने हाथों से, तो जब वो प्रॉपर हील हो जाएगा, या फिर जब वो 50, 60, 70% हील हो जाएगा, जब उसकी पैटर्न्स अलाइन हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारे माइंड में थॉट्स आना बंद हो जाएंगे। जितना देर तक तुम अपने आप को उस अवस्था में रखो उतना अच्छा है। ओके, अपने हाथों को तुम वहाँ पर रख दो। जैसे हम थर्ड आई चक्रा पे हील कर रहे हैं, तो अपने हाथों को तुम थर्ड आई पे रखो, और कुछ टाइम बाद तुम बस अपना ध्यान उस जगह ही रखो। हीलिंग तुम्हारे हाथ से निकल के तुम्हारे थर्ड आई पे जा रही है, तुम अपना ध्यान सिर्फ वहीं रखो। अगर ऑटोमेटिकली ध्यान कहीं और जा रहा है तो जाने दो, वापस से अपना ध्यान उधर ही ले आओ। धीरे धीरे करके तुम्हें फील होगा कि हाँ, अब तुम्हारे माइंड में थॉट्स आए नहीं रहे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हें लगेगा कि मेरे माइंड के अंदर कोई थॉट है ही नहीं, बस हीलिंग फील हो रही है, या फिर कोई एक शांत, एक पीसफुल एनर्जी मुझे फील हो रही है। जब तुम्हें वो पीसफुल एनर्जी फील हो, तो मतलब है तुम्हारा वो हील हो चुका है, या फिर अब वो तुम्हारा उस लेवल पे अलाइन हो चुका है चक्र, उस लेवल पे तुम्हारी एनर्जी अलाइन हो चुकी है। जितना तुम ध्यान में जाओगे, जितना तुम हीलिंग को फील करोगे, उतना तुम्हारा थर्ड आई, तुम्हारा इंट्यूटिवली साइड काम करेगा। तुम्हें ऑटोमेटिकली फील होगा कि हाँ, अब मैं अपने हाथ को नेक्स्ट चक्रा पे रख सकती हूँ। तुम्हें विजन आएंगे, तुम्हें आवाज़ें आएंगी,
मतलब मे भी शायद कोई डिवाइन स्पिरिट या फिर देवी माँ तुम्हें कुछ बताना चाहे, तुम्हें कुछ दिखाना चाहे, तो वो तुम्हें दिखाएंगी। इस मेडिटेशन से तुम्हारी साइकिक एबिलिटीज ओपन होंगी, तुम्हारे चक्रास हील होंगे, तुम्हारे हैंड की जो पावर है, तुम्हारे हैंड के जो चक्रास है वो और ज़्यादा एक्टिवेट होंगे, वो और ज़्यादा अपने अच्छे से काम करेंगे। कुछ समय बाद तुम फील करोगे कि हाँ तुम्हारे हाथों में एनर्जी आ रही है, तुम अपने हाथों में खुद एनर्जी फील कर पाओगे। ठीक है, इन सब चीज़ों में देखो, कोई भी तुम्हें अटूनमेंट नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ तुम और तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा कंसंट्रेशन चाहिए, बाकी सारा काम अपने आप देवी माँ करेगी। तो इस हीलिंग में यही यही तो नहीं, ये तो मैंने शायद कुछ परसेंट बताया आपको। पता नहीं क्या क्या तुम देखो, तुम अपनी सोल के बारे में तुम एस्ट्रल ट्रैवलिंग करने लग जाओ, तुम्हारी अंदर की नाड़ियाँ हील हो जाए, तुम्हारी इंटरनल पावर हील हो जाए, तुम्हारी इंटरनल पावर स्ट्रेंथ अवेक हो जाए, तुम ट्रुथ की तरफ और जाने लग जाओ, तुम रियलिटी को देखने लग जाओ, है ना। ये और एक और चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि इस बात को लेके डाउट में मत आना कि हम जितनी गॉडेस को या फिर हम 9 गॉडेसेस को या फिर 9 एनर्जीज को कॉल कर रहे हैं तो 9 एनर्जीज हमारे अंदर हम हील करेंगे तो हमारी बॉडी झेल पाएगी या नहीं झेल पाएगी। इस चीज़ का भी अगर किसी को मिथ है, सी जो डिवाइन एनर्जीज है वो जानती है हमें कितनी हीलिंग चाहिए और कितनी हीलिंग नहीं चाहिए, किस पार्ट में, किस चक्र में, किस पोर्टल्स में हमें कितने पावर चाहिए। हम फ्रीली सरेंडर वे में खुद को हील करेंगे और वो अपने आप वो जगह हील हो जाएगी, तो तुम्हें और पीस और ब्लेसिंग्स और डिवाइनली फील होगा। तुम्हें कुछ ऐसा नहीं होगा कि हाँ कुछ ओवर ज़्यादा एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी फील हो रही। नेगेटिव एनर्जी तो फील हो ही नहीं सकती क्योंकि हम अब देवी माँ के साथ काम कर रहे हैं, और जहाँ पर देवी माँ की शक्ति होगी हमें नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। तुम पहले से देवी माँ को कॉल करके उनकी प्रोटेक्शन ले रहे हो। हीलिंग के दौरान तुम्हें अपने ऑरा का कलर दिख सकता है, हीलिंग के दौरान तुम्हें कोई गॉडेसेस की ब्लेसिंग दिख सकती है, तुम एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर सकते हो, तुम्हें खुद का पैटर्न, तुम्हारे खुद की पास्ट लाइफ, तुम्हारे खुद की साइकिक एबिलिटीज या तुम्हारे एंसेस्टर्स तुमसे वो बात कर सकते हैं, तुम्हारे डिवाइन स्पिरिट गाइड उनसे बात कर सकते हैं, तुम्हारे एंजल्स तुमसे बात कर सकते हैं। मतलब इन सब चीज़ों में से या फिर इन सब के अलावा तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। जो भी ब्लेसिंग्स, जो भी पोर्टल्स तुम्हारे ओपन होंगे, इसके बाद धीरे धीरे करके तुम्हारे लाइफ में ब्लेसिंग्स आती चली जाएंगी। इस मेडिटेशन को एटलीस्ट 8 to 10 टाइम्स 10 डेज करें कॉन्टिन्यूसली। ये पॉसिबल है कि तुम्हें पहले दिन से ही अपना रिजल्ट फील होना स्टार्ट हो जाए। जितना डिवाइनली कनेक्शन तुम बनाओगे अपनी इनर बॉडी से, अपने इंटरनल सोल से, तुम्हें और ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगी। हर सोल की एक अपनी स्टोरी, एक अपनी जर्नी है। उन जर्नी के हिसाब से तुम्हारी लाइफ की ब्लेसिंग्स, तुम्हारी लाइफ की स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, तुम्हारी लाइफ की हर एक चीज कनेक्टेड है। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू माय ऑल द ब्यूटीफुल souls. Just remember, this is the calling for you. God bless you. Take care. Bye bye.